मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी देश के विकास का पैमाना उस देश का आधारभूत ढांचा ही तय करता है। यही तय करता है कि उस देश का वर्तमान और भविष्य कैसा हो। आधारभूत ढांचे का पर्याय सिर्फ रेल, रोपवे, रोड आदि बनाना नहीं, बल्कि आधारभूत ढांचे का असल मकसद आम आदमी की समस्याओं को कम करना और उसके रहन सहन को सुगम, सरल और सुरक्षित बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य का आधारभूत ढांचा मैदानी इलाकों की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि पहाड़ी राज्य की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती है और आधारभूत ढांचे में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें वनों को, प्रकृति को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हमें विकास और प्रकृति के संरक्षण को एक दूसरे का पूरक बनाकर आधारभूत ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना होगा। ये तभी संभव है जब हम उपभोग नहीं बल्कि उपयोग के सिद्धांत का अनुसरण करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय की गोद में बसा हमारा प्रदेश उत्तराखंड देवभूमि के रूप में विख्यात है, जहां ये एक और हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, पूर्णागिरि जैसे पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों की पवित्र भूमि है। वहीं गंगा, यमुना, अलकनंदा सहित कई महान नदियों का उद्गम भी है। हमारा राज्य योग, आयुर्वेद, ध्यान का एक वैश्विक केंद्र होने के साथ प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के G20 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। इसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 की ये विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हमारी सनातन संस्कृति की इसी मूल अवधारणा को पुष्पित व पल्लवित करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं से साल भर सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ का आधारभूत ढांचा इस तरह बनना चाहिए जो आपदाओं के समय भी आम आदमी के काम आ सके। आप सभी को ज्ञात होगा कि जिस प्रकार जापान में भूकंप आना एक आम बात थी, लेकिन जापानी लोगों ने भूकंप रोधी भवन बनाने की ऐसी तकनीक का विकास किया जो आपदा के समय भी जापान के लोगों को व उनके मकानों को सुरक्षित रखती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हमने 150 मिलियन से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए लगभग 40 मिलियन घर दिए, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का लगभग 6 गुना है। पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे छोटे से राज्य को G20 की 3 बैठकों का आयोजन करने का मौका दिया। इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाते हुए हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारी परंपरा में निहित अतिथि देवो भव का संदेश हमें अतिथियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप द्वारा नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में किए गए मंथन से जो अमृत निकलेगा वो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच के गैप को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे देश के यशस्वी पीएम के कुशल नेतृत्व में आज जिस प्रकार भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार उनकी अध्यक्षता में G20 समूह भी अपने महान उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।